तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि माता सीता ने कौवा, गाय, ब्राह्मण, तुलसी और फाल्गु नदी इन पांचों को क्यों दिया था श्राप, जो आज भी भोग रहे हैं। दोस्तों, एक बार माता सीता ने क्रोधित होकर इन पांचों को श्राप दे दिया था, जो कलयुग में भी ये पांचों भोग रहे हैं। दोस्तों, माता सीता ने क्यों दिया था श्राप और माता सीता ने महाराज दशरथ का क्यों किया था पिंडदान। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की पिता का मृत्यु हो चुका था और उन्होंने पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। इसलिए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने हेतु फाल्गु नदी की ओर चल रहे थे। और जब फाल्गु नदी पहुंचे तो श्री राम ने पंडित जी से पूछा कि सामग्री के विषय में। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव से पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को भेजा। जब काफी समय से लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम जी ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी का खोज करने का निर्णय लिया। और वही पंडित जी बार बार शुभ मुहूर्त को बीत जाने को बता रहे थे। साथ ही माता सीता को पूजा की तैयारी जल्दी करने को कह रहे थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े थे। इधर जैसे समय समय बीतता जा रहा था, माता सीता का चिंता भी बढ़ता जा रहा था। समय बीता जा रहा था, भगवान श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं आए थे। फिर इसके बाद माता सीता ने खुद ही निर्णय लिया कि उसके पास पूजा करने की जो भी सामग्री उपलब्ध है, मैं उन्हीं से स्वयं पूजा करूंगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए पंडित जी आप पूजा आरंभ करें। शायद जब तक पूजा आरंभ करें तब तक वो दोनों आ जाए। अगर लौट के नहीं आते तो सीता माता बोली, मैं खुद ही पूजा समाप्त कर लूँगी। पंडित जी विधि पूर्वक पूजा समाप्त करने के पश्चात माता सीता ने अंत में महाराज दशरथ और अपने ससुर का पिंडदान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद की, उन्होंने एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। उनकी पूजा संपन्न हुई और शिकार भी हो गई है। सुनकर माता सीता बहुत खुश और प्रसन्न हुई। साथ ही उन्हें इस बात का स्पष्टि मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर माता सीता बोली, मैं इस बात को भी भली भांति जानती हूँ कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ऐसी पूजा सिर्फ बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। जब माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष को, कौवे, तुलसी के पेड़ पौधे और उन ब्राह्मण को इस बात का साक्षी बनने को कहा, उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने माता सीता की बात नहीं मानी, तो माता सीता ने सभी साक्षी से अनुरोध किया कि वे श्री राम और लक्ष्मण को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध और भय को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता काफी दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि सिर्फ नाम की नदी रहोगी, उनमें कभी भी पानी नहीं बहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं है और यह सूखी पड़ी है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनकी पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी, केवल शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा और तुम यहाँ वहाँ भटकती रहोगी। माता सीता ने पंडित जो जी को कभी न संतुष्ट रहने का श्राप दिया, इसलिए ब्राह्मण आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी माता को श्राप दिया कि वह गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और कौवे को श्राप दिया, हमेशा लड़ झगड़ के खाने का श्राप दिया। वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इन वृक्ष की उपस्थिति जरूरी रहेगी और साथ ही में लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। धन्यवाद।